प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग बहुत देर से प्रवक्ताओं से बहुत बात को सुन चुके हैं। अभी अंतिम बेला का सत्संग है, समय कम है, इसलिए थोड़े से शब्दों में आप लोगों का मैं सेवा कर रहा हूं। आप लोग सुन रहे थे मानव शरीर की विशेषता और उपादेयता। यह शरीर की क्या विशेषता है, क्या उपादेयता है, जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे तो हम लोगों का जीवन यूं ही बेकार चला जाएगा। किसी ने कहने की कृपा की है, कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, जब आया समय मौत का तब सिर धुन धुन करके रोया। हम लोगों का जीवन संसार के भोग विलासों में, उसके बाद नींद में और संसार के अन्य बातों में बीत जाता है। लेकिन हम लोग जो काम करने के लिए आए हैं वह काम से वंचित ही रह जाते हैं। हम लोग इस संसार में क्यों आए हैं? यह शरीर संसार में इसलिए आए हैं कि हम लोग जहां से आए मानव शरीर पा करके परमात्मा की भक्ति करके हम वहां चले जाएंगे। हम लोग यहाँ के वासी नहीं हैं। अगर यहाँ के वासी होते तो हम लोगों को सब दिन यहीं पर रहना होता। हमारे जितने भी पूर्वज थे सब चले गए, दादा परदादा लकड़दादा जितने भी थे सब चले गए, और हम आप भी सदा नहीं रहेंगे। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। ये संसार सदा किसी का नहीं रहा है। राम भी आए, वे भी चले गए। कृष्ण आए, वे भी चले गए। शंकर भगवान आए, वे भी चले गए। मतलब जो भी इस संसार में आते हैं सबको यहां से जाना पड़ता है। लेकिन इस संसार में आकर के जो परमात्मा का भजन करते हैं वही यहाँ से कुछ लेकर के जाते हैं, और जो परमात्मा की भजन नहीं करते हैं वह यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाते। इसलिए चलना है, रहना नहीं। चलना विश्वाबीस, सहजो तनिक सुहाग पे, कहाँ गुंथावे शीश। यदि यह संसार से चलना है, चलना है तो कहाँ चलना है? कोई भी व्यक्ति हो, हानि में कोई नहीं जाना चाहता है। सब कोई अच्छे से अच्छे स्थान में जाना चाहता है। लाभ सब आदमी पसंद करते हैं, लेकिन हानि पसंद नहीं करते। इस जीवन के लिए हम इस शरीर के लिए लाभ खोजते हैं, लेकिन कभी विचार करते हैं कि शरीर के बाद भी
हम हानि में जाएंगे कि लाभ में जाएंगे, इनके संबंध में भी विचार करना चाहिए। क्या हम इसके संबंध में विचार करते हैं? कभी नहीं करते। केवल शरीर भर के लिए ही सोचते हैं। इसी शरीर को नहलाना है, धुलाना है, खिलाना है, पिलाना है, संवारना है। यही शरीर के ही पीछे हम लोगों का पूरा जीवन ऐसे ही जा रहा है। लेकिन आत्मा के संबंध में कभी विचार नहीं करते, परमात्मा के संबंध में कभी विचार नहीं करते हैं कि यहां से चलना भी है। सहजोबाई की शादी हो रही थी, शादी हो चुकी थी और उनको ससुराल जाना था। सखी सहेली उनको सोलह श्रृंगार कर रहे थे और उसी समय में चरणदास जी महाराज आ गए। उनके गुरु थे चरणदास जी महाराज। कहते हैं, बेटी चलना है, रहना नहीं। ये बेटी, यह संसार से चलना है, इस संसार में रहना नहीं है। चलना विश्वाविश, ये पूरे संसार के लोग सबके सब जाएंगे। सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ गुंधावे शीश। ये थोड़ी देर के लिए सुहाग पा करके तुम क्या अपने को साजती है, संवारती है। ये सजावट सदा के लिए रहने वाला नहीं है। तो सहजोबाई को चलना था पति के संग और चली जाती है गुरु के संग। और वही सहजोबाई चरणदास जी महाराज के सानिध्य में रह करके साधना करके परमात्मा को पाली। रज्जब जी महाराज एक मुसलमान खानदान के थे, रज्जब जी, और वे शादी करने के लिए जा रहे थे। उनके गुरु थे दादू दयाल जी महाराज। सोचे कि शादी करने जा रहे हैं, इसलिए गुरु महाराज से थोड़ा आशीर्वाद ले लेते हैं और उसके बाद जाएंगे शादी करने के लिए। तो जैसे गुरु महाराज के पास गए, मोर मुकुट पहने हुए, गुरुदेव कहते हैं, रज्जब तूने गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन करन को, चला नरक की ओर। हे रज्जब, तू तो गजब कर दिया। अरे तू परमात्मा की भक्ति करने के लिए संसार में आया था, अब तू नरक की ओर जा रहा है। रज्जब जी अपने छोटे भाई को वहीं पर मोर मुकुट पहना दिए। बोले कि भाई तू जा, शादी कर ले, अब मुझे शादी नहीं करना है। वे चले गए और निकले तो साधना करके उस परमात्मा को पा गए। मतलब कहने का, ये जो अनमोल शरीर हम आपको मिला है, ये संसार के ही विषय वस्तु के लिए नहीं मिला है। भगवान राम कहते हैं, अरे इस शरीर की क्या बात करते हो? अगर तुमको स्वर्ग भी मिल जाए तो वह भी थोड़ा ओछा और अंत में दुख देने वाला है। स्वर्ग भी सदा के लिए नहीं है। जैसे तुम यहाँ सदा नहीं रहोगे, वैसे स्वर्ग में भी जाओगे, वहां भी सदा नहीं रहना पड़ेगा। वहां से भी स्वर्ग से नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए यही तन कर फल विषय न भाई। ये भाइयों, ये जो अनमोल शरीर मिला है, यह शरीर पा करके विषय भोग की तरफ मत जाओ। विषय भोग ऐसा चीज है कि लोग ललच ललच करके उसी में समा जा रहा है। विषय भोग ऐसा चीज है, बूढ़ा जवान आदमी विषय भोग करते करते बूढ़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी विषय भोग से तृप्ति नहीं होती है। लाभ कहाँ? मानुष तन पाए। ये मनुष्य शरीर मिल करके क्या लाभ आपने कमाया? क्या इस जिंदगी में आपने किया? क्या आपके साथ में जाएंगे? सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो करना चाहिए वह तो हम करते नहीं हैं। हमको ये अनमोल शरीर ऐसे नहीं मिला है। बहुत भ्रमण किए, 84 लाख योनियों में हम लोग भ्रमण किए। एक एक शरीर के दुख को हमने देखा है। हम आप देखते हैं, पशु हैं, पशु हमारे यहाँ बंधा हुआ है, उसको बुखार लग जाए, माथा दर्द हो या और कोई परेशानी है, वे मुंह से नहीं बोल सकते। आप अनुमान करते हैं और तब उसका इलाज करते हैं। आप अपने यहाँ पशु पालते हैं, उसका तबीयत खराब होता है तो आप उसका इलाज करते हैं। आजकल जैसे मनुष्य के अंदर कोरोना वायरस आया था, ऐसे मवेशी के पास भी एक वायरस आया है। और कुछ
बोलिए श्री सद्गुरु। मैं क्या कह रहा था? जैसे मनुष्यों के लिए कोरोना वायरस आया था, वैसे अभी पशुओं के लिए भी कोरोना वायरस समझिए। शरीर में चकता हो जाता है या पैर फूल जाता है, कितना तो समय पर दवा करते हैं तो ठीक हो जाता है, नहीं तो कितना चला जाता है। तो हम आप पालते हैं पशु को, तो अपना पैसा को पैसा नहीं समझते हैं, लगा देते हैं दम। लेकिन बहुत ऐसे पशु हैं जो कम दूध देने वाले हैं, तो वहां पर जैसे कुत्ता होता है ना अनिर्वा, वैसे मवेशी भी बहुत राज्य में अनिर्वा है, उसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। ये बीमारी जब उसको हो जाता है तो कोई इलाज भी उसका करने वाला नहीं है। अब सोचिए उसको कितना दुख होता होगा, कितना कष्ट होता होगा। मोबाइल पर मैंने देखा एक पशु घायल घायल शरीर है, लेकिन उसका कोई इलाज करने वाला नहीं है। और शायद कहीं हम आप भी उसी शरीर में चले जाएंगे, क्या हम आपको दिक्कत नहीं होगा, दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा? महाभारत में एक कथा आई है। एक गरीब ब्राह्मण था। गरीबी सबसे बड़ा दुख है, नहीं दरिद्र समय दुख जग माही। दरिद्रता के समान संसार में दुख नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं है, बीमारी हो गई है, अब पैसे नहीं है, क्या करेंगे? दम घुट घुट करके बीमारी के दुख को सहते हैं। और जिनके पास में पैसे हैं वे डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, वो भी परेशान है। और जो दरिद्र आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो भी दिन रात परेशान है। कोई विशेष बीमारी हो जाता है, गरीब आदमी को बड़ी परेशानी होती है, दम घुट घुट करके सहना पड़ता है। वैसे वे गरीब ब्राह्मण दरिद्रता के कारण गरीबी से ऊब करके सोचे कि संसार में रहना बड़ा दुख है, इसलिए आत्महत्या कर लें। तो आत्महत्या करने के लिए एक रस्सी ले लिए और चले गए जंगल। सोचे कि गांव घर में करेंगे आत्महत्या तो कोई देख लेगा, रोक देगा, इसलिए जंगल चले गए। और वहां जाकर के एक पेड़ से रस्सी को बांध दिए एक छोर को, और दूसरे छोर को गला में लगा लिए। जैसे कूदना ही चाहते थे, एक घायल सियार आ जाता उनके सामने। और वह घायल सियार मनुष्य भाषा में कहते हैं, ए ब्राह्मण क्या करने जा रहे हो? बोले कि गरीबी से उब गया हूं, गरीबी अब सहा नहीं जा रहा है, गरीबी से उब गया हूं, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। बोले कि रुक रुक रुक, मेरी पहली बात को सुन लो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी वही करने, लेकिन पहले मेरी बात को सुनो। बोले कि क्या है? बोले कि देखो, मैं सियार के शरीर में हूं, मेरे शरीर में घायल घायल शरीर है, घाव है, पीप बह रहा है, खून बह रहा है, लेकिन कोई भी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं करेगा, उल्टे ऊपर से वह डंटा ही मुझे मारेगा। लेकिन कहीं अगर तुम्हारा ये शरीर छूट करके कहीं मेरे वाला सियार वाला शरीर मिल गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अरे तुम मनुष्य हो, और मनुष्य होने के नाते तुम्हें कोई परेशानी हो जाएगी तो उसका तुम इलाज करा लोगे, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करा सकता। इसलिए थोड़ा सा सोचो समझो। वह ब्राह्मण को ज्ञान हो गया और वे अपना निर्णय बदल दिए। मतलब गरीब भी हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में हैं, आप बड़भागी हैं। इसलिए राम भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से शरीर मिला है, ऐसे नहीं मिला है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।
कहते हैं 84 लाख योनियों में तुम चक्कर लगा रहा था, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सांप, कभी छुछुंदर, कभी पेड़, कभी पौधे। इस तरह से तुम जलचर, थलचर, नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, ये बहुत नाना प्रकार के जीव जंतुओं में हम फिर रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन कभी दया करने वाले कब हो करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनो हेतु स्नेही। और कारण ही स्नेह करने वाले। संसार में आपसे कोई स्नेह करता है, उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। माँ अगर बेटे से प्रेम करता है, उसमें भी स्वार्थ है। बाप बेटे से प्रेम करता है, उसमें भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। पति पत्नी में प्रेम होता है, उसमें भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। स्वार्थ की अगर पूर्ति नहीं हो तो देख लीजिए कहाँ प्रेम चला जाता है। ये नकली प्रेम है, दिखावे का प्रेम है, लेकिन असली जो प्रेम होता है वह शरीर का नहीं, आत्मा का प्रेम होता है। लेकिन हम आप शरीर के ही प्रति, एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहते हैं और कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार, ये संसार में स्वार्थ का व्यवहार है। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन लावे, तो माता करे प्यार, पिता कहे यह पुत्र सपूता, अकल मत होशियार। नारी सुंदर वस्त्र भूषण, मांगत बारंबार, नहीं लाकर देवे तो मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। मित्र प्यारे सगे संबंधी, सब मतलब के यार, अकह ब्रह्मानंद छोड़ो ममता, सुमिरो सिरजनहार। कहते हैं ये ममता को छोड़ करके जो तुम्हें सृजन किया है, जो तुम्हें मानव शरीर दिया है, ये संसार में भेजा है, उसका सुमरन करो, उसका नाम जपो। लेकिन हम लोग संसार के तरफ, संसार के प्रति इतना आकर्षण है कि परमात्मा को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। कौन है परमात्मा, कौन है भगवान, किसी से कोई मतलब नहीं। इसलिए ये संसार स्वार्थी है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, अब पैसा रहा न पास, यार मुक्ते कछु न बोले। कर गिरधर कविराय जगत की यही लेखा, करत बेगर जी प्रीत, यार कोई बिरला देखा। बेगरज प्रीत करने वाले, बिना स्वार्थ का प्रेम करने वाले कोई बिरला ही होता है, नहीं तो स्वार्थ का संसार में पूरा संसार स्वार्थी है। लेकिन एक परमात्मा है जो निस्वार्थ आपसे प्रेम करते हैं। आपसे उनको कुछ लेना देना नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि हम भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं और भगवान खाते हैं। आप लड्डू क्या चढ़ाइएगा? अरे भगवान को आप क्या खिला सकिएगा? जो पूरे संसार को खिलाता है उसको आप खिलाइएगा। जो पूरे संसार का लालन पालन करता है उसको आप खिलाइएगा, कदापि नहीं। अरे आप तो एक भाव प्रकट करते हैं। आप लड्डू के द्वारा, चाहे एक फूल पत्ती के द्वारा ही अगर सही हृदय से आप अगर उनको समर्पण करते हैं, वे स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर अहंकार भरा हुआ है कि मैं खिलाया, कबहू कहे कि मैं दिया, घनी सहेगा मार, तब जमराज का मार खाओगे। ये मत कहो कि मैंने दिया, मैंने चढ़ाया, मैं ये किया, मैं वो किया। यही तुम्हारी अज्ञानता है। इसलिए परमात्मा को कोई खिला नहीं सकता है। अजब हैरान हूँ भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं? न बाहें हैं, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी, तू ही निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं? अजब हैरान हूँ भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं? वह परमात्मा को हम कैसे रिझाएंगे? वह ईश्वर को हम कैसे रिझाएंगे? वे परमात्मा कहाँ नहीं है? क्या मंदिर में है? हमारे घर में नहीं है परमात्मा। क्या मस्जिद में है और जगह नहीं है? क्या गिरजाघर में है और जगह खाली है? राम जी अयोध्या से गए वनवास, अयोध्या खाली हो गया राम जी से?
राम जी वनवास में थे तो लंका में राम जी नहीं थे। अरे राम आप किसको कहते हैं? व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। वह परमात्मा क्या है? सब जगह व्यापक है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। वह परमात्मा ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं। और आपको बहुत दुखी देखे, 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए आप बहुत दुख झेल रहे थे, परमात्मा को देखा नहीं गया। उनके अंदर आह आ जाता है और तब क्या करते हैं? कबहु करे करुणा नर देहि, देते इसे बिनो हेतु स्नेही। और कारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा ये मनुष्य का शरीर दिए। क्यों दिए? इसलिए कि ये अन्य योनि में भटक रहा है और अन्य योनि से परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मैं एक अवसर देता हूं इनको, एक अवसर देता हूं कि ये अवसर पा करके मेरा भजन करके मेरे पास आ जाएंगे। इसलिए एक अवसर दिए। लेकिन हम लोग वह अवसर को क्या करते हैं? वह अवसर को संसार के ही वातावरण में, काम धंधा में पूरे समय को लगा देते हैं। 24 घंटा में 1-2 घंटा भी परमात्मा की भक्ति के लिए नहीं लगाते। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अगर आपको आप किसी से पैसा लिए, अगर पैसा नहीं लौटाइएगा तब क्या होगा जानते हैं? दोबारा जाइएगा मांगने के लिए, देंगे? नहीं देंगे। किसी से आप उधार पैसा लिए हैं, अगर उसका पैसा लौटा दीजिए तब तो ठीक है, दोबारा मांगेगा फिर मिलेगा, और नहीं दीजिएगा दोबारा नहीं मिलेगा। परमात्मा आपको अनमोल शरीर दिए हैं। अगर आप परमात्मा की भक्ति करके जाइएगा, परमात्मा खुश होंगे, फिर मनुष्य का शरीर देंगे कि चलो जब तक पूरी भक्ति नहीं होगी तब तक बारंबार शरीर मिलता रहेगा, मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि कोई आपका भजन करता है, अब बीच में ही, भजन के बीच में ही उसका शरीर छूट गया तो वे कहाँ जाएंगे? कहीं वे नरक में तो नहीं जाएंगे? भगवान कृष्ण कहते नहीं, वह कभी भी नरक में नहीं जाएगा। वे जब भी जाएंगे तो मेरे स्वर्ग को जाएंगे और वहां से आएंगे तो श्रीमान के घर में जन्म लेंगे। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा की भक्ति करो। एक छोटी सी कथा सुन लीजिए, उसके बाद पुष्पांजलि भी होना है और एक आध अंतिम में भजन होगा। ज्यादा समय तो नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु। एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। एक राजा के पास 3 मंत्री था और राजा कहते हैं अपने मंत्री से, मंत्री जाओ बगीचा और बगीचा से आम एक बोरा भर करके आम लाओ। एक मंत्री सोचता है कि राजा का दिमाग खराब हो गया, हम उसके मंत्री हैं, हमारा काम है दरबार में दरबारी करना, सही सलाह देना, लेकिन राजा का खोपड़ी खराब हो गया, ये हमको कहते आम लाने के लिए बगीचा से। अच्छा हाँ, मजा चखाएंगे। तो वे क्या करते हैं, जितना भी इधर उधर गला सड़ा जो खराब आम था बोरा भर लिए, लेकर के आए राजा साहब के पास। दूसरे मंत्री कहते हैं कि राजा है, कहा है तो चलो कुछ खराब कुछ अच्छा, दोनों ढंग का आम भर लिए, राजा साहब के पास गए। तीसरे मंत्री कहता है जब राजा साहब का आदेश है, हुक्म है, और वे मुझे तनख्वाह देते हैं, चाहे जो काम करावे, चाहे जो काम कराए, हम तो उनके आदेश का पालन जरूर करेंगे। वे जाते हैं, सुंदर सुंदर अच्छा आम लेकर के बोरा में भर लेते हैं। गए राजा साहब के पास। राजा साहब कहते हैं कि तीनों मंत्री को एक एक कमरा में भर्ती कर दो और बाहर से ताला मार दो। जिनके पास में जो है वही खा करके रहेगा। तो आप विचार कीजिए, जो एक मंत्री था, सड़ा गला आम इकट्ठा किया था, वो क्या खाएंगे? अंदर में रह करके कुछ ही दिन में उसका राम नाम सत हो जाता है। तो दूसरे थे जिसके पास में थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब, तो किसी तरह से उसका दिन कटा। और एक जो बढ़िया बढ़िया चुन चुन करके आम रखा हुआ था, उसका बड़ा आनंद से उसका समय कटा। कहने का मतलब है, इसी तरह से परमात्मा रूपी राजा हम लोगों को भी ये
बोले कि पुण्य रूपी आम चुन करके लाओ। तो हम लोग क्या किए, कुछ ऐसे हैं संसार में बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कभी भी परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं। दिन रात पाप कपट कर माया जोड़ी, बात करे छल की। पाप की बोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होए हल्की। दिन रात पाप में ही जीवन बिताता है, वह समझ जाइए सड़ा गला आम लेकर के परमात्मा रूपी राजा के पास जाते हैं। दूसरे वे होते हैं कुछ रामो राम, कुछ सरकारियों काम। कभी कभी गृहस्थी का समय आता है तो थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े तो इधर उधर करके घर गृहस्थी चलाता है। कभी पुण्य भी कर लेता है, कभी पाप भी हो जाता है। कुछ अच्छा कुछ खराब दो तरह का आम लेकर के जाता तो उसका किसी तरह से जीवन कटता है। लेकिन एक होता है कि केवल पुण्य में ही जीवन बिताता है, जब से जन्म लेता है होश नहीं संभालता है और परमात्मा की भक्ति करते हुए पूरा जीवन को बिता देते हैं। और सुंदर सुंदर आम चुन करके गए परमात्मा के पास, परमात्मा उसको बारंबार मनुष्य का शरीर देते हैं और तब तक देते हैं जब तक उसके आवागमन का अंत नहीं हो जाए, परमात्मा को पा नहीं ले। इन सारी बात को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। ये दोनों भाई मिल करके अपने माँ के श्राद्ध क्रिया के अवसर पर ये जो संतमत का सत्संग करवाए हैं, बहुत पुण्य का काम किए हैं। गुरु महाराज जी करे कि पूरे परिवार में सद्बुद्धि हो, सुबुद्धि हो। एक माँ को ये लोग जो भी हुआ सेवा किए, अब दूसरी माँ है इसकी भी बारी है। तो दोनों भाई खास करके दोनों की पत्नी से अनुरोध है कि वे इस माँ की भी अच्छी तरह से देखभाल करें। हम आप जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन असली गंगा माता पिता के चरण में ही विराजमान है। अगर असली गंगा स्नान करना चाहते हैं तो माता पिता के चरण में उनकी सेवा सुरक्षा कीजिए। केवल चरण दबाना ही सेवा नहीं है, बल्कि उस समय उनको क्या आवश्यकता है। अब रोगी हैं, जाएंगे चरण दबाने के लिए पैसा निकालवे नहीं करेंगे जेब से, तो क्या होगा, उसका दुख दूर होगा। इसलिए उसका इलाज करवाइए। कोई भी परेशानी है वह परेशानी से उसको दूर करने का कोशिश कीजिए, भरसक सेवा करने का कोशिश कीजिए। यही असली गंगा स्नान है। तो दोनों भाई दोनों की पत्नी से अनुरोध है कि एक माता और हैं, पिताजी भी हैं, इसलिए इनकी सेवा अच्छी तरह से करें। इसी शुभवाणी के साथ मैं आप लोगों से एक बार अनुरोध करूंगा कि मन से श्रद्धांजलि दें। सब आदमी थोड़ी देर के लिए मौन होकर के परमात्मा से सुमरन करें, परमात्मा से प्रार्थना करें। वह माता जी जहाँ भी हों सुख और शांति से रहें। और उसके बाद कोई शरीर मिले तो मनुष्य का शरीर मिले। हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। तो सब आदमी वह माता जी के लिए मौन होकर के प्रार्थना करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।